नमो नमः विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है शिखरिणी छंद। छंदों में ही एक शिखरिणी छंद होता है और शिखरिणी छंद के प्रत्येक चरण में सप्तदश अर्थात 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्ण प्रत्येक चरण में, तो कुल मिलाकर के चारों चरणों में अगर हम गणना करना चाहें तो कुल मिलाकर के 68 वर्ण, अष्टषष्टि वर्ण भवन्ति या होते हैं। इसका जो लक्षण है वह लक्षण है रसै रुद्रै छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। इसकी राग को देख लेते हैं। रसै रुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। रसै रुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। तो यहाँ पर शिखरिणी अर्थात शिखरिणी छंद है। और शिखरिणी छंद में कुल कितने गण हैं या कितने वर्ण की व्यवस्था वहाँ पर की गई है, तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि 17 वर्ण यहाँ पर प्रत्येक चरण में होने वाले हैं। तो कौन कौन से गण इसमें होंगे इसके लिए स्पष्ट उल्लिखित है। यमन सबलागः, य यगण, म मगण, न नगण, भ भगण। तो यमन सगण और भगण, इस बात ये 5 गण यहाँ पर हम देखते हैं। यगण, मगण, नगण, सगण और भगण, ये तीन वर्णों वाले ये 5 गण यहाँ पर हैं। तो 5 या 15 वर्ण तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देते ही हैं। और साथ में लागह, जो ये वर्ड यहाँ यूज किया गया है, ल अर्थात लघु और ग अर्थात गुरु। तो लघु और गुरु उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और फिर लघु और गुरु की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर 5 गण और उनके साथ में 1 लघु और 1 गुरु होने के कारण से प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। अब इसका जो लक्षण की हमने बात की है, इसी लक्षण के अंदर एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर 17 वर्णों वाले इस छंद में यति भी होती है। अर्थात आप जब श्लोक बोलेंगे तो श्लोक के प्रत्येक चरण को बोलते समय पर आपको स्पष्ट रूप से एक निश्चित स्थान पर रुकना होगा और वही यति का स्थान होता है। इसमें यति किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, रसैहि रुद्रैहि। अर्थात रस और रुद्र, तो प्रकृति में कुल मिलाकर के 6 रस होते हैं, अर्थात छठे वर्ण पर आपको रुकना है। और रुद्र कुल 11 रुद्रों का वर्णन है, अतः आपको 11वें वर्ण पर भी रुकना है। तो 6 और 11 पर यति होगी और 6 और 11 पर यति होने के कारण से यहाँ पर शिखरिणी छंद भी होगा। तो 2 महत्वपूर्ण बातें इस छंद के लक्षण में है। पहली बात ये कि यहाँ पर जो गण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वो इस प्रकार से है, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, 1 लघु 1 गुरु। और इसी के साथ साथ में जो यति की व्यवस्था है वह इस प्रकार से है कि आपको रस अर्थात छठे वर्ण पर और रुद्र अर्थात 11वें वर्ण पर आपको अपने आप को श्लोक बोलते समय पर रोकना है या यति करनी है। इसका जो एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, और उदाहरण भी हम लोग यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, उस उदाहरण को हम लोग यहाँ पर लेने का प्रयास करते हैं। और वो श्लोक इस प्रकार से है, यदा किंचित ज्योहम द्वीप इव मदांध समभवम यदा सर्वत्र अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै अनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखंडं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थितमव्ययम्।
उत्थास्यति त्रिधिः। इस प्रकार से श्लोक है। अब इस श्लोक में हम प्रथम चरण को ही लेते हैं और प्रथम चरण में देखते हैं कि इसके शिखरणी के अनुसार वर्ण व्यवस्था है या नहीं है। तो यहाँ पर आता है अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुहे। सबसे पहले जो 3 वर्ण है वे हैं अनाघ्रा, अनाघ्रा, अ ह्रस्व होगा, ना दीर्घ होगा, घ्रा दीर्घ होगा। तो प्रथम वर्ण क्योंकि यहाँ पर लघु है और शेष दोनों वर्ण दीर्घ हैं, इसलिए यहाँ पर यगण हुआ। दूसरा आता है कि वहाँ पर लक्षण के आधार पर मगण होना चाहिए। हम देखते हैं कि मगण है या नहीं है। तो अनाघ्रा के बाद में तम पुष्पम, ये 3 वर्ण आते हैं। तो तम ये भी दीर्घ होगा, पु ह्रस्वकार है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर आगे की तरफ में हम आधा श देख रहे हैं, इस कारण से यह भी दीर्घ हो जाएगा। और पम, प के ऊपर अनुस्वार होने के कारण से इसे भी दीर्घत्व प्राप्त होगा। तो तीनों ही वर्ण दीर्घ हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा गण होगा? मगण। इसके बाद कि सल, कि लघु है, स लघु है और ल यह भी लघु है। तो तीनों वर्ण लघु होने के कारण से यहाँ पर नगण हो जाएगा। इसके बाद में किसल के बाद में यमलू, यमलूनम, किसलय मलूनम ये शब्द है। तो यहाँ पर जो अग्रिम जो 3 वर्ण आ रहे हैं वो आ रहे हैं यमलू, यम दोनों ही ह्रस्व होंगे और लू में बड़े ऊ की मात्रा होने के कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घत्व होगा। तो प्रारंभिक 2 वर्ण जो है वो लघु है, अंतिम वर्ण दीर्घ है, इस कारण से यहाँ पर कौन सा लक्षण होगा, कौन सा गण होगा? वह होगा सगण। इसके बाद में आता है अगला नम कर। तो नम न के ऊपर अनुस्वार है, इसलिए फिर दीर्घत्व, और कर यहाँ पर दोनों में ही ह्रस्व का प्रयोग होगा। इस कारण से यहाँ पर प्रथम वर्ण जो है वो दीर्घ है और अंतिम दोनों वर्ण जो हैं वे लघु हैं, इस कारण से यहाँ पर भगण होगा। अंतिम में जो आ रहे हैं वे हैं रुहे। तो रु यहाँ पर र में ह्रस्व उकार है, इसलिए लघु होगा। और हई, हई में ऐ की मात्रा भी है और विसर्ग भी है, इस कारण से इसको भी दीर्घत्व प्राप्त होगा। तो एक लघु और एक गुरु अंत में आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था छंद के लक्षण में दी गई थी कि शिखरणी छंद में कौन कौन से गण होंगे, य म न स भ और लघु और गुरु होंगे, वही व्यवस्था इस उदाहरण में भी हमारे पास सामने है। इसकी अगली पंक्तियों को भी आप इसी प्रकार से छंद के लक्षण के आधार पर चिन्हांकित करें और देखें कि वो गण व्यवस्था उचित है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह व्यवस्था उचित है और इस शिखरणी छंद संपूर्ण श्लोक प्रकटित होता है। तो इस आधार पर यहाँ पर शिखरणी छंद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसे ही बहुत से श्लोक और भी हैं जिनका हम अभ्यास कर सकते हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः।